यहाँ तक अमेरिका भी भारत से पीछे है इस बार। मतलब जितनी संस्थाएं मैंने देखा इस बार भारत के ग्रोथ रेट को दिखा रही हैं, सबने अधिकतम दिखा दिया है। कोई 6.7 दिखा रहा, कोई 6.5 दिखा रहा, कोई 6.2 दिखा रहा, ऐसे दिखा रहा है। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा क्या बनने जा रहा है, अर्थव्यवस्था का या कह सकते हैं व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में भारत विकसित होने जा रहा है। जब किसी देश से ग्रोथ रेट बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसा विकसित होने जा रहा है, यानी कि यहाँ व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। नमस्ते, कल कहाँ थे भाई आप? सो गए तो कल सब 11 बजे बजे जाके सो रहे थे? नहीं सर, उठे 8:30 बजे। आज आप लोग बहुत आप लोग सो रहे हैं, कौन सी समस्या ऐसा आएगी? और सब जन एकदम से एकदम से हो जाएगी जिंदगी में। तो मैंने जो कहा कि यूएसए का मार्क 2% दिया उसने 2023 में, लिखिएगा नहीं। और जा करके कहा जब 24 का दिया तो कह रहा कि 2024 में 1.9% रहेगा। कौन? अमेरिका। हमारा पड़ोसी देश चीन है, उसको कम कर दिया सबको, ब्राजील को, फ्रांस को, रूस को, सबको कम कर दिया, यूके को भी कम कर दिया, सब 0.4 चलिए। और भारत कहाँ है? दहाई को विद्यमान है, सबसे ऊपर। युद्ध की बात यहाँ नहीं है, इसमें थोड़ा सा जब आपके यहाँ लाइसेंसिंग सिस्टम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। हमारे देश में कंपनी अधिनियम बदल दिया गया है, इस सरकार ने कंपनी एक्ट को चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। हम उसको नहीं ध्यान देते क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं। वो जो मजदूरी या श्रम से संबंधित जितने कानून थे सब इस सरकार ने चेंज कर दिया। करंट सभी संशोधन करने की वजह से जानते क्या हो गया, कंपनियों को बिजनेस करना आसान हो गया। यानी उन्हें क्या हो गया, कच्चा माल ही मिल रहा है। सबसे बड़ी अहम भूमिका जानते क्या होगा भारत में, परिवहन का भारत ने 5 साल में बहुत अधिक विकास कर लिया। चाहे रेलवे हो, चाहे क्या सड़क हो, चाहे इसका जलमार्ग हो, तीनों इसने डेवलप कर दिया 5 साल में। अब इसके डेवलप होने से जानते क्या है, अब जब कच्चे माल का आवागमन और जो उत्पादित वस्तु है वो सही स्थान में पहुंच जा रहा है और समय से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सिस्टम आपका चल रहा है, तो जाहिर सी बात ग्रोथ बढ़ेगा नहीं आपका। और दूसरी बात है कि भारत ने बीच में कुछ मेडिसिन और इसके यहाँ जो खाद्य सामग्री है उनसे बनी हुई वस्तुओं का व्यापार अधिक कर दिया है, तो इस वजह से इसका ग्रोथ बढ़ गया। दूसरी बात, एक साथ भारत के कम से कम 10 से 12 राज्यों में जानते क्या हो रहा है, बड़े बड़े आधुनिक शहरों को विकसित किया जा रहा है। मतलब भारत के लगभग 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में अमेरिका और चीन जैसे शहर जैसे बने हैं, वैसे शहरों को भारतीय सरकार विकसित कर रही है। तो जो ग्रोथ रेट दिखाया जा रहा है तो ये पता लग रहा है कि अब विदेशी आएंगे, हमारा निवेश करेंगे। जैसे कि नोएडा मायावती जी ने बनाया है, नोएडा विकसित किया हुआ है, नोएडा के होने से उत्तर प्रदेश पर बड़ा प्रभाव है, समझ सोचिएगा। और उसका फायदा दिल्ली को मिला है, दोनों राज्यों से फायदे मिला। नई मोबाइल की सारी कंपनियां, क्या कारण है कि वही घूम के फिर के नोएडा में, ऐसा क्या है? आईसीसी वर्ल्ड कप के कारण बड़ा है। वर्ल्ड कप से उसका कोई लेना देना नहीं, मायावती कप का थी, नहीं उसका नहीं, अर्थव्यवस्था जो बढ़ा नहीं, तो उससे इसके ऊपर कुछ नहीं होने जा रहा। क्रिकेट से, क्रिकेट हमारे हाथ में दिखता है, क्रिकेट को उत्पादित कौन कर रहा है? बस जो क्षणिक था 2-4 महीने का। तो जैसे जो शहर जब विकसित होते हैं, जैसे शहर विकसित होते हैं तो शहर विकसित होने में बाहरी लोग आते हैं, जैसे उनको ऐसा ही सुविधा मिल जाए और ऐसे व्यापार करने का अवसर मिल जाए तो लोग अपने देश से कहाँ आएंगे, दूसरे देश व्यापार करेंगे। तो जैसे कि जानते हैं भारत में एक शहर विकसित किया जा रहा है संघाई के जैसा, चीन का शहर संघाई है, सेम शहर बड़ोदरा से थोड़ी दूरी गुजरात में सेम संघाई को भी कॉपी करते हुए उससे बेहतर शहर का निर्माण शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया है। संघाई जैसा गुजरात में, मतलब ऐसे संघाई जैसा, न्यूयॉर्क जैसा शहरों को विकास विकसित। अभी अयोध्या बारे में आप नहीं जान रहे हैं, अयोध्या को भी किसी पैटर्न पे ले गए हैं। मैं करंट में शायद कल पढ़ा चाहे मुझे याद नहीं उसका कि मतलब किसके तर्क पे ले जा रहे हैं, उसी के सेम पैटर्न पे अयोध्या विकसित कर रहे हैं। भारत के अधिकतम जिलों या उत्तर प्रदेश के अधिकतम जिलों, आप किसी जिले की बात करिए, क्या उसकी रूपरेखा बदली नहीं? इन 5 से 5 सालों में आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा जिला नहीं जो बदला नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश जिसमें सेल्फी पॉइंट नहीं बना। अगर सेल्फी पॉइंट बनाएगा तो घंटा घर बनाएगा ना।
उसका मेन सिटी तो डेवलप किया गया ना, ऐसे बना नहीं दिया गया है। तो ये मतलब होता है कि ये निवेश को बढ़ावा देता है। अगर सुविधाएं अधिक हों तो निवेश करेंगे, तो इसलिए अनुमान लगा दिया कि नहीं ग्रोथ रेट रहेगा ऐसा। तो क्या विदेश में नहीं है ये सर? बहुत सी अब बात ये होता है कि भारत क्या है, भूखों का देश है, जनसंख्या अधिक है, और यहाँ उपभोक्ता बहुत अधिक है। यहाँ जो भी आए लूट लीजिए उसको भारत वाले तो। हाँ, ये बात सही। यहाँ की बरसों की डिमांड है ना, तो अब जो बाजार में ज्यादा माल की खपत होती है लोग वही जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होना नहीं है। हमारी वहाँ पे पाकिस्तान में देश में निवेश हो ना होगा, क्योंकि वहाँ आतंकवाद है। तालिबान में तो होगा, आगे अफगानिस्तान में निवेश होगा नहीं, आतंकवाद है। वो लोन ही नहीं भर पा रहा है। इजराइल लोग क्या कहते हैं, फिलिस्तीन लड़ते जाते, वहाँ निवेश होगा नहीं, तो निवेश होगा कहाँ? रसिया निवेश जरूरत नहीं उसको, रसिया ऐसे ही है। रसिया आधे ज्यादा खंडार है, यूके आधा ज्यादा खंडार है, फ्रांस जर्मनी जापान के पास कच्चा माल रही नहीं गया, हिंदुस्तान है कच्चे माल के बाजार। तो इसमें हिंदुस्तान में कच्चा माल तो लोग इसी पर मूव कर रहे हैं। अब सरकार ने G20 लोगों को थोड़ा सा उत्साहित कर दिया और उसमें अनुबंध कर लिया है और बढ़ावा दिया कि आप आएंगे मेरे यहाँ। हमारे यहाँ के व्यापारी कहाँ जा रहे हैं, उन देशों में जाके स्थापित हो रहे हैं। तो ये जानते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो मेंटेन किया जाता है, और जब कभी भी इसे मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया, फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तो अपने आप GDP बूम करेगी, तुरंत बूम करेगी। खाली देश के दम पे बूम नहीं कर रही है, ये जो बाहर है उनके भी दम पे बूम कर रही है। यहाँ के लोग भी बाहर जाके व्यापार कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अकेले कोई आ रहा निवेश करा तब, यानी भारतीय इतने सक्षम हो रहे हैं कि ये वो कहाँ जा रहे हैं, विदेशों जाके कंपनी खोल रहे हैं। प्रतापगढ़ के रहने वाले अब्दुल्ला खां, जिसकी लार्सन टर्बो कंपनी है जो राम मोहन को बना है, कुछ जानता है क्या? LNT अब्दुल्ला खां की है, जो ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और यहाँ उनका नहीं, विदेशों में सारा चलता है, सारा का सारा LNT लार्सन टर्बो, उसका नाम ही ऐसा है। आप पता करिए, राम भूमि जो मंदिर बन रहा है LNT बना रही है उसको। तो इतने कंपनी की सिर्फ यही नहीं है तो छोटे से स्टेट की, यूपी की, एक पिछले जिले की है, रहने वाला यहाँ का, लेकिन स्थापित किया गुजरात में है। तीसरा स्थान पे तो भी है? पहले 5वां स्थान पे। इसमें ये अर्थव्यवस्था जो थी नहीं, ट्रिपल P के अकॉर्डिंग है ये, ट्रिपल P पर है, वैसे नहीं। वैसे तो इसकी अर्थव्यवस्था तब तक नहीं जाएगी तीसरे नंबर जब तक कि कृषि घर करके उद्योग नहीं आएगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही बड़े बड़े शहरों को सरकार विकसित कर रही है इस समय। इसका मकसद यही होता, खाली गगनचुंबी इमारतें जहाँ होंगी वहां पर जानते हैं क्या है, पैसा वहीं हो रहेगा। और नोएडा जितना पैसा किसी जिले में यहाँ नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ डेवलप, तो वहाँ उद्योग को बढ़ावा ही दिया जा रहा है। हाँ, समझे आप? तो ये इसीलिए यही कारण है कि भारत ग्रोथ को अधिकतम दिखा दिया गया है। सभी संस्थान जितना पढ़ेंगे ना सब दिखाएंगे। विश्व आर्थिक मंच डेटा जारी करेगा, वो भी इसको दिखाएगा कि हाँ 6 पॉइंट के प्लस दिखाएगा हमेशा। अब बाकी लोग दिखेंगे 4, 5, 2, 3, कोई दिखेगा 0.4, ऐसे दिखेंगे। ये स्थिति थोड़ा सा करंट को 64, 58, 56। हाँ, दक्षिण अफ्रीका को कहा तो 0 रही उसके बाद 30 में, सोचिए। साउथ अफ्रीका का कार्ड नहीं कहा 0 होगा। और फिर कहा अगर 24 में कुछ समझेंगे तो हो सकता है 1% पा जाए, नहीं कहा GDP रहेगी। विदेश में भी सब भूखे मर रहे हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका, नाइजीरिया, जानते क्या दशा है आप देखिए। पाकिस्तान की GDP मेंटेन रहती थी, लेकिन जानते कहाँ डैमेज कर गया? पाकिस्तान में कुछ सेना बनी है आजकल, जैसे हमारे शांत सेना है, हमारा शांति सेना है जो मतलब साइलेंट मोड पे चलती है हमेशा। वो तब जाती है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी कुछ हो जाता है तो भारतीय शांति सेना पदार्पण करती है, अपना शांति व्यवस्था स्थापित करती है, लेकिन ऐसे जल्दी रही जाती है वो ऐसे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पाकिस्तान मुक्त वाहिनी सेना गठित हो गई है, यानी कि जो भारत को सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने एक संगठन बना दिया है। इस समय पाकिस्तान आतंकवाद से 100 गुना अधिक शक्तिशाली विद्रोह का सामना कर रहा है। बहुत जल्द आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की कहानी खत्म हो जाएगी। जिसने इस संगठन को बनाया है वो हावी हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि बात का बड़ा विरोध अंतरराष्ट्रीय चल रहा है कि भारत ऐसा करवाया है, कि भारत ने ऐसी संस्था गठित करवाया पाकिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान जो पश्चिम में है पाकिस्तान के, जो ईरान से मिला हुआ है, तो बलूचिस्तान पे किसका हमेशा बलूचिस्तान वाले भारत सपोर्ट करते हैं। मोदी 14 प्रधानमंत्री बने
तो वहाँ लड्डू बट रहा था बलूचिस्तान, इसका विवाद शुरू हो गया तो उसी समय। अब इन्होंने क्या बना दिया? ये दूतावास को लेके भी तो कुछ हुआ था। हाँ मतलब वो तभी विवाद ही है, लेकिन उन्होंने बना दिया। अब एक संगठन बना दिया। अब इस संगठन पे अगर आपको थोड़ा सा अगर आप वॉच करिए तो संगठन का नाम बदलते हुए एक मूवी गदर आई है, गदर 2। ध्यान से देखिए उस मूवी में उस संगठन का नाम लिया जाएगा कि भारत ने ही तो किया है हमारे साथ। मतलब पाकिस्तान तेरे 100 टुकड़े होंगे, जैसे वो कहता है कश्मीर तेरे 1000 टुकड़े करेंगे, पाकिस्तान बोलते हैं ऐसा। तो भारत के 100 टुकड़े करने, पाकिस्तान 100 टुकड़ा बनाने के लिए कौन एक संगठन आ गया, बना लिया गया। अब वहां विद्रोह रोज होता है, आए दिन विद्रोह होता है। मिल जाए तो अच्छा। हाँ, आए दिन विद्रोह होगा, उसमें विवाद चलता है, तो हम तो क्या ग्रोथ बढ़ाएंगे अपना। जब आपस में आप लड़ोगे भी, यही मान लीजिए आपस में हम लोग लड़ने लगे तो क्या ग्रोथ हमारा होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए हमने कहा, अब आप इस बात अनुसार कभी बात नहीं, एल&टी बार नहीं जानते रहेंगे। एल&टी जो कंपनी है उसमें जितने कर्मचारी हैं उनकी सैलरी आप पता करेंगे तो मतलब पैकेज पे होते करोड़। ही भारत की कंपनी है, वही विदेश का ना, लेकिन कंपनी 40,000 लार्सन एंड टर्बो, न्यूनतम 40,000। हाँ उसकी सैलरी बहुत अधिक है जो उसमें काम कर रहे हैं। आप मतलब भारत में अधिकतम ब्रिज और जितने भी ऐसे मंदिर या कुछ ऐसे शहर बताए जा रहे हैं एल&टी टेंडर। बड़ोदरा में जो बड़ोदरा से थोड़ी दूर बंद है शहर संकाई जैसा, उसका भी टेंडर एल&टी के हाथों में, एल&टी बनाया जा रहा है शहर को। तो मतलब ग्रोथ बढ़ने का रीजन यही है। एयरपोर्ट भी तो बना रहा है। हाँ एल&टी अधिकतर एयरपोर्ट ये भी बना रहा होगा, ऐसा नहीं है। और लगभग का एयरपोर्ट मतलब परिवहन पे ध्यान दिया गया है। जैसे अगर परिवहन आपका मेंटेन है तो कच्चा माल कहीं से आप ला ले जा सकते हैं। और दूसरा है जैसे जो मतलब कर्मचारी या कार्यकर्ता समूह है वो भी आसानी से कहीं अपने आ जा सकता है। हर जगह एयरपोर्ट हो तो जाहिर सी बात है कि आप कनेक्ट हो गए ना, 2 घंटे बैठोगे पहुंच जाओगे दिल्ली, फैजाबाद, समय बच जाएगा आपका। लखनऊ में ही दृष्टि कोचिंग क्यों आई है? रीजन इलाहाबाद में आई, लखनऊ में आई, और यूपी तो कहीं नहीं जा रही ना। बड़े शहर हैं, बड़े शहर में क्यों जाते हैं? क्योंकि जो उसका टीचर है उसको परिवहन व्यवस्था अच्छी चाहिए ना। अगर वहां से किसी को आना है तो चला आएगा तुम 2 घंटा में, बहुत सारे रीजन है। तो ये क्या है, मतलब परिवहन का होना, ट्रांसपोर्ट अगर मेंटेन होगा तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। अयोध्या में नाई कोचिंग, अयोध्या में माला दुकान खोले लायक बैठा।